बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लाल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़शाऊन। सलवात कायम करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कहाँ लिखा हुआ जी रोना पीटना? ये कौन सी इबादत है जो जी मुल्ला कहता है ये रोने पीटने वाले जहन्नम में जाएंगे? मैं मौला अल्लाह से पूछता हूँ, अल्लाह तू क्या कहता है? अल्लाह कहता पढ़ सूरत अल मोमिनून। जब मैंने कुरान को खोला तो लिखा है क़द अफ़लाल मोमिनून, फलाह पा गए ईमान वाले। अच्छा जी, ये वो आयत वो है जब मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह इसम अल्लाह बिस्मिल्लाह बाबुल इल्म अली अलैहिस्सलाम जब जमीन पर खाने काबा में तशरीफ लाए तो रसूल अल्लाह ने हाथों पर उठाया, कहा या अली कुछ सुनाओ। मौला अली ने कहा कुरान सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, तुरैत सुनाऊं, नबियों के सहीफे सुनाऊं। कहीं लिखा है कि सरकार ने 4 किताबें पढ़कर सुना दी मौला अली। कहीं लिखा है कि आदम से लेकर कुरान तक तमाम सहीफे बयान कर दिए। कुरान से जो आयत बयान की सबसे पहले मौला अली ने जो जुबान से फिक्रे निकले हैं, आते ही अमीर अल मोमिनीन मोमिनों को क्या खबर दे रहा है? क़द अफ़लाल मोमिनून, फलाह पा गए वो ईमान वाले अपनी इबादतों में आहोजारी करने वाले, गिड़गिड़ाने वाले। फरमाया क़द अफ़लाल मोमिनून, फलाह पा गए ईमान वाले। कौन कह रहा है? अली अमीर अल मोमिनीन कह रहा है। आते ही दुनिया में भाई अभी ईमान वाले पैदा ही नहीं हुए, अभी खलक ही नहीं हुए, अभी कुरान की आयत ही नहीं आई। कुरान की आयत आने में 10-15 साल पड़े हुए। कुरान के आने से जो पहले सारी किताबें पढ़कर सुना दे, मौला कायनात ने आते ही फरमाया क़द अफ़लाल मोमिनून, अल्लाह पा गए ईमान वाले। तर्जमा लिखा है अहमद रजा बरेलवी साहब ने, मुराद को पहुंच गए ईमान वाले जो अपनी इबादतों में, अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाने वाले, रोने पीटने वाले हैं। कायनात सारी फिर कर देखें वो कौन सी कौम है जो रोती पीटती, जिनकी इबादत ही रोना पीटना और अपने आप को मोमिन भी कहते हो। कुरान में जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इससे मुराद है अली वाले। मुल्ला कहता है ये जहन्नम में जाएंगे। कुरान ने कहा क़द अफ़लाल मोमिनून, फलाह पा गए वो ईमान वाले जो अपनी इबादतों में आहोजारी करने वाले, जो रोते पीटते हैं, जिनकी इबादत ही रोना है। दो कायनात में सवाए कौम शिया की ऐसी कोई कौम नहीं है जो रोती पीटती हो, जिनकी हर इबादत ही रोना पीटना हो। फलाह पा गए ईमान वाले, क़द अफ़लाल मोमिनून जो अपनी सलवातों में रोते हैं पीटते हैं। अल्लाह फरमाता फलाह पा गए, मौला अली भी फरमाते फलाह पा गए। मुल्ला कहते हैं ये जहन्नम में जाएंगे। मैं मुल्ला की मानूं या किसकी मानूं? रोना पीटना गुनाह है तो कायनात का हर इंसान गुनाहगार, क्योंकि जब इंसान पैदा हुआ तू है या मैं हूं या मुल्ला है या पंडित है या पीर है या फकीर है या कोई बादशाह है या कोई वजीर है, कायनात में जो भी कुछ है, जब भी पहली जमीन पर उसने सांस ली तो सबसे पहले रोया है। चाहे किसी डॉक्टर के सर पर कुरान रखे, वहां लिखा हुआ जी 1400 साल से बनु उमैया के 2 टांगों वाले कुत्ते भौंक रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है? जब इंसान ने जमीन पर पहले सांस ली तो रोया। तेरा अब्बा हो या मेरा अब्बा हो, कोई पीर हो या फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, शिया हो, सुन्नी हो, ईसाई हो, देवबंदी हो, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हर इंसान कायनात में रोता हुआ आया है। मेरी वर्ल्ड से गुफ्तगू है, शिया की किसी किताब का हवाला नहीं दूंगा मैं। अंजील, तुरैत, ज़बूर, भगवत गीता, अहले सुन्नत का कुरान, हदीसें भी अहले सुन्नत की चलेंगी। शिया की मैं एक भी बात नहीं करूंगा। हम फकीर आदमी हैं, हम ना शिया है ना सुन्नी है, अभी तो हम इंसान बन रहे हैं। मेरे नाम से आप अंदाजा लगा लें कि मैं राहबर अली शाहबादी मेरा नाम है। कलंदर से मेरी निस्बत है, किसी मजहब से नहीं। अब मजहबों वाले खामोश मैंने देखा तो हर दौर में फकीर को ही बोलना पड़ता है। बेशक रोते हुए आते हैं सब ही, रोते हुए आते हैं सब ही। इंसान आता भी रोता हुआ है, जाता भी रोता हुआ है। मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों में देखा जाते हुए, ऐसे मेरे हाथों में थी। आखिरी मेरी उनकी बात हुई थी, उनके 2 आंसू निकले हैं। यानी जब आता है इंसान रोता है, जाता है तो रोता है। भक्त कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीरा जब तुम पैदा होए जग हंसा और तुम रोए, अरे ऐसी मर्दी मर जायो। बड़े बड़े लोग कत्ल हुए ने, हुसैन का कत्ल आज तक कायनात नहीं भूली। ऐसी मर्दी मर जायो, कोई ऐसी करनी कर जायो, तू हंसे हंसे और जग रोए।
फिर गुरु नानक साहब फरमाते नहीं, एक तू नहीं है दुखिया नानक दुखिया सब संसार, हिंदू कहाँ ता मारिया मुसलमान भी ना, पंज तत दा मैं पुतला हाँ ते नानक मेरा ना। गुरु जगत हुसैन सिखो होर गुरु न कोए, ऐसी मरनी मर गयो जद नाम लवे जग रोए। यानी गुरु नानक साहब के नजदीक भी हुसैन को रोना, भक्त कबीर साहब भी, कबीरा जब तुम पैदा होए जग हंसार तुम रोए। इंसान की फितरत रोना, जमीन पर आया तो रोता, गया तो रोया, रोने से माफी मिल जाती। ना रोना संग दिल की निशानी है। नानक साहब की ग्रंथ आपको सुनाई, उसमें भी कुरान भी सुना रहा हूँ। अब भगवत गीता में आपको मैं सुनाता हूँ एक श्री कृष्ण की बात। हिंदुओं के बहुत बड़े देवता जिनका कलमा वो पढ़ते हैं, हरे कृष्णा उनका कलमा है। वो फरमाते हैं, अर्जुन अंतिम समय पर मौत के वक्त अगर कोई मुझे एक आंसू भी अर्पण करेगा, एक आंसू मुझे देगा, एक आंसू, पहले कहते एक जल का कतरा, कहते एक चावल का दाना, एक फूल की पत्ती, नहीं तो एक आंसू, अंतिम समय पर जो मुझे एक आंसू भी देगा, मैं उसको ऐसा मासूम बना दूंगा, ऐसा हाजी नमाजी जैसे बन जाता मासूम, जैसे अभी अभी अपने माँ के गर्भ से शिकम से निकला है। मासूम बच्चा जैसे हर गुनाह से पाक होता है। हिंदुओं के देवता फरमाते, श्री कृष्ण फरमाते, जो एक आंसू देगा, एक आंसू की कीमत तमाम गुनाहों को धो देती है। अगर हुसैन को एक आंसू दोगे तो क्या बनेगा? फिर आए मैं आपके हिंदुओं के बाप, पहले इंसान आदम दुनिया में, बाप आदम से भी पहले इंसान, हजरत आदम को तो 8,000 साल हुए, ये मैं करोड़ों साल का जो आदम है उसकी बात करने लगा। आप कहेंगे ये भी क्या हैरत की बात हो। उनका नाम है शिव महाराज, इनका एक नाम है रुद्रा। रुद्रा कहते हैं जो हर रोने वाला हो, गमगीन रोने वाला। इसकी गवाही ये चकवाल में जाएंगे, वहां तालाब बना हुआ, शिव के रोते रोते तालाब बन गया। एक अजमेर शरीफ में बना, एक आंसू वहां गिरे हैं, कुछ एक आंख के आंसू यहाँ गिरे हैं, जो चकवाल में गिरे आपकी नेट पर देखें, कटास राज नेट पर लिखे अभी, जहां तालाब रोते रोते बन गया। इतना रोए कि तालाब बन गया। रोना गुनाह तो हिंदुओं के देवता भी गुनाहगार। एक आंसू की कीमत इंसान के गुनाहों को धो देती है। ये हिंदुओं की मैंने आपको बड़े देवता की बात सुनाई है। अब मैंने गुरु नानक की भी आपको सुना दी, सिखों के पेशवा की, जद नाम लवे जग रोए। भक्त कबीर का साहब का भी आपको सुना दिया, कृष्ण जी का भी सुना दिया, महादेव का भी सुना दिया। अब आओ लौटकर मैं बाबा आदम, जो हमारा पहला आदम है मुसलमानों का, जब जन्नत से निकाला आदम और हवा को तेरे अब्बा जी और तेरी अम्मा जी, मौलवी साहब, हाफिज साहब, मौलाना साहब, ताडे अब्बा जी ताडी माँ जी को जब निकाला तो 100 साल तक रोते रहे। अम्मा हवा और आदम रोते रहे ना। अगर रोना गुनाह तो वो गुनाहगार। 100 साल जब रोए अल्लाह को तरस आ गया, यार बड़ा रोए, अल्लाह ने माफी दे दी आदम। ओए रोने से तेरे अब्बे अम्मा को माफी मिल गई, फिर मिला दिया आदम हवा को। रोने से बिछड़े हुए मिल जाते हैं। फिर बाइबल में यीशु मसीह फरमाते मत्ता की अंजील में, तू कहता रोने वाले बदबख्त है जहन्नम में जाएंगे। ईसा मसीह फरमाता मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब सताए गए, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब सताए गए, मुबारक है वो जो गमगीन है वो तसल्ली पाएंगे, वो खुदा के मुकर्रब बंदे कहलाएंगे। तो गमगीन है, आदम रोया, हवा रोई, शिव महाराज का रोना, आदम का 100 साल रोना, गुरु नानक का रोना।